हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक कन्नड़ा मूवी जिसका नाम है कंतारा, जो कि हाल ही में रिलीज़ मूवी है और IMDb पर इसकी रेटिंग है 9.7। इस मूवी में हमें एडवेंचर, ड्रामा और थ्रिलर देखने को मिलेगा। मूवी में हमें तुलुनाडु कर्नाटका के एक रीजन का कल्चर दिखाया है, जहां हम देखेंगे कंबला इवेंट और भूताकोला के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है 1847 का समय, जहाँ पर एक राजा दिखाया जाता है और इस राजा के पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं होती हैं। उसके बावजूद भी इसके मन में शांति नहीं होती है और इसी शांति की तलाश में ये काफ़ी तीर्थ यात्राएं करता है, पर यहाँ पर इसको कहीं पर भी सुकून नहीं मिलता। इसी एक यात्रा के दौरान इसके एक गांव में उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं और जब उन आवाज़ों के पीछे जाता है तो वो वहाँ पर देखता है कुछ लोगों को, जहाँ एक आदमी के अंदर डेमीगॉड आए हुए होते हैं। अब ये यहाँ पर देवता होते हैं जो कि एक इंसान के अंदर आते हैं और यहाँ पर उनसे पूछने पर वो उनसे कहता है कि वो डेमीगॉड उसके साथ चले और उसे यहाँ पर उसके मन की शांति मिले। इसके बाद वो डेमीगॉड उसकी बात मान जाते हैं, पर वो उससे कहते हैं कि जहाँ तक उनकी आवाज़ जाएगी वहाँ तक का एरिया वो पूरा उस गांव वालों के नाम कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर वो राजा उसकी बात मान जाता है और वो अपने साथ उन डेमीगॉड को ले जाता है और साथ ही में उस पूरे जंगल की ज़मीन उन लोगों के नाम हो जाती है। इसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है 1970 का समय, जहाँ पर एक पिता और एक बेटा और उसकी वाइफ होते हैं। अब यहाँ पर उस बेटे का नाम होता है शिवा और ये पिता अपनी बेटे को ये पूरी स्टोरी सुना रहे होते हैं। अब यहाँ पर शिवा के पिता हमेशा भूताकोला का परफॉर्मेंस देते हैं और इसी परफॉर्मेंस के दौरान उनके अंदर डेमीगॉड आते हैं और आज उसी परफॉर्मेंस का दिन था। अब उस दिन हमें दिखाया जाता है कि उस राजा का बेटा, जो कि यहाँ का लैंडलॉर्ड होता है, वो यहाँ पर डेमीगॉड पर भरोसा नहीं करता। उसे इस स्टोरी पर कोई बिलीव नहीं होता और इसलिए वो उनसे कहता है कि वो अब उस पूरे गांव की ज़मीन उनके नाम पर वापस कर दे। अब यहाँ पर डेमीगॉड को गुस्सा आता है और वो उससे कहते हैं कि वो उनके पूरे गांव की ज़मीन उन्हें वापस तो कर सकते हैं, पर उसके बदले में जो उन्होंने शांति उसके और उसके परिवार को दी है, क्या वो उसे वापस कर सकता है। इसके बाद में यहाँ डेमीगॉड को गुस्सा आता है, वो वहाँ से जंगल की ओर भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद उस लैंडलॉर्ड की ब्लड क्लॉटिंग की वजह से डेथ हो जाती है और अब डेमीगॉड के साथ साथ शिवा के पिता को भी आज के बाद किसी ने यहाँ नहीं देखा होता है। इसके बाद हमें यहाँ समय बीतता हुआ दिखाया जाता है और 1990 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें उस लैंडलॉर्ड का बेटा, जिसका नाम होता है देवेंद्र, जो कि अब करंट लैंडलॉर्ड है। अब यहाँ पर हमें शिवा भी बड़ा हो चुका होता है। अब यहाँ गांव में कंबला इवेंट चल रहा होता है, जहाँ पर बफेलो रेस होती है और इस बफेलो रेस में शिवा की जीत हो जाती है। इसके बाद यहाँ शिवा का एक आदमी के साथ आर्ग्यूमेंट होता है और यही आर्ग्यूमेंट वहाँ के लैंडलॉर्ड के पास पहुँच जाता है। इसके बाद यहाँ लैंडलॉर्ड उसका फैसला शिवा के फेवर में देते हैं और साथ ही में वो उसे एक मेडल भी देते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि शिवा को यहाँ पर लैंडलॉर्ड का फेवर होता है। इसके बाद यहाँ हमें पता चलता है कि शिवा यहाँ पर कोई काम नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ जंगल में यहाँ पर शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करता है। अब इसके लिए उसकी माँ हमेशा उसे डांटती है ताकि वो कुछ काम करे, पर यहाँ पर शिवा उसकी माँ की बात भी नहीं सुनता। अब दूसरी तरफ हमें यहाँ नया फॉरेस्ट ऑफिसर दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है मुरली और मुरली यहाँ पर फॉरेस्ट को रिजर्व करने के लिए आया होता है और साथ ही में यहाँ पर शिकार को भी रोकने के लिए। अब यहाँ पर उसके सीनियर्स उसे बताते हैं कि ये गांव बहुत ही सेंसिटिव है और इसलिए यहाँ पर मुरली को बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यार से उस गांव वालों के साथ पेश आना चाहिए। अब यहाँ पर गांव के एक इवेंट के दौरान मुरली और शिवा का आमना सामना होता है और यहाँ पर इन दोनों की बहस हो जाती है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर शिवा एक बियर का शिकार करने निकलता है और यहाँ पर उसे कुछ अजीब तरीके की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब यहाँ पर वो इन आवाज़ों के पीछे भी जाता है, पर उसे कुछ नहीं समझ में आता। अब दूसरी तरफ यहाँ पर देवेंद्र मुरली को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करता है, पर मुरली यहाँ पर बहुत ही ईमानदार ऑफिसर होता है और वो उससे साफ मना कर देता है कि वो जिस काम के लिए यहाँ पर आया है वो उसे ही करेगा। अब यहाँ हमें शिवा की गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है, जिसका नाम होता है लीला, और जो अभी अभी फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग कंप्लीट करके आई होती है। और इसकी सिफारिश के लिए यहाँ लीला का पिता शिवा को कहता है कि वो लैंडलॉर्ड से उसकी सिफारिश लगाए। इसके बाद यहाँ पर लीला की फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में वहाँ पर जॉब लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ मुरली लीला को लेकर यहाँ गाँव वालों के पास जाता है उस पूरे फॉरेस्ट की फेंसिंग करने के लिए।
पर इसके बाद में हम यहाँ देखते हैं कि पूरा गांव वहाँ इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पर सभी इस काम का विरोध करने लगते हैं। अब यहाँ पर शिवा भी वहाँ पहुँच जाता है। इसके बाद यहाँ शिवा और मुरली में फिर से बहस होती है, पर यहाँ पर शिवा को बांध दिया जाता है और इसके बाद में यहाँ वो पुलिस ऑफिसर्स और फॉरेस्ट ऑफिसर्स मिलके वहाँ गांव में गड्ढा खोदकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ लैंडलॉर्ड धोखे से गांव वालों के पेपर्स पर साइन करवा लेता है और उनकी ज़मीन अपने नाम करवा लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यह मुरली हमेशा इस तलाश में होता है कि वो कैसे शिवा को रंगे हाथ शिकार करते हुए पकड़े, पर यहाँ पर उसे ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा होता है। इसके बाद में एक आदमी यहाँ पर मुरली को खबर देता है कि यहाँ पर शिवा जंगल में मिलकर और यहाँ पर लकड़ियाँ काट रहा है, और ये बात पूरी इन्फॉर्मेशन सच होती है। अब ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद यहाँ मुरली शिवा के घर पहुँचता है, जहाँ पर शिवा लीला के साथ होता है। पर अब यहाँ पर मुरली शिवा को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाता है। अब शिवा के अरेस्ट होने के बाद हमें यहाँ गुरुवा दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर शिवा के पिता के चले जाने के बाद भूताकोला का परफॉर्मेंस देता था और उसी में डेमीगॉड आते थे, और अब यहाँ पर पूरे गाँव वाले गुरुवा की बात मानते थे। अब इसके बाद यहाँ पर लैंडलॉर्ड से बोलता है कि वो शिवा को जेल में से छुड़ा ले, पर यहाँ पर लैंडलॉर्ड ऐसा करने से मना कर देता है। और इसके बाद यहाँ पर शिवा पे जो भी इल्ज़ाम लगे होते हैं उनकी वजह से यहाँ शिवा को जेल में शिफ्ट कर देते हैं। अब दूसरी तरफ यहाँ देवेंद्र लैंडलॉर्ड को कैसे भी करके उस पूरे गांव की ज़मीन अपने नाम वापस चाहिए होती है, और इसके लिए वो यहाँ पर गुरुवा से मिलता है। अब वो गुरुवा को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने उस पूरे एरिया की तरफ लेकर जाते हैं। यहाँ पर एक आदमी उन्हें उस गुरुवा को उनके साथ जाते हुए देख लेता है। इसके बाद यहाँ लैंडलॉर्ड गुरुवा से कहता है कि वो यहाँ पर गाँव वालों को ये कहे कि यहाँ डेमीगॉड ने उसे आकर कहा है कि वो अपनी सारी ज़मीन लैंडलॉर्ड के नाम वापस कर दे। अब ये सारी बात सुनकर गुरुवा का मन नहीं करता और वो कहता है कि वो पूरे गांव वालों और शिवा को धोखा नहीं दे सकता, और इसलिए वो ये काम करने से मना कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ अगले दिन गांव वालों को गुरुवा की डेड बॉडी मिलती है। अब यहाँ देवेंद्र एक प्लान बनाता है और वो सोचता है कि वो शिवा के हाथों मुरली को मरवा देगा, और इसीलिए वो शिवा को जेल में से भी रिहा करवा लेता है। अब वो शिवा से कहता है कि यहाँ मुरली ने ही गुरुवा को मरवाया है ताकि यहाँ पर भूताकोला की परफॉर्मेंस ना हो पाए, और साथ ही साथ में पूरे गाँव वालों को भी बहुत ही ज़्यादा दुख पहुँचे। अब ये बात सुनकर शिवा को बहुत गुस्सा आता है और वो मुरली को मारने के लिए वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रास्ते में एक आदमी मिलता है शिवा को, और ये वही आदमी होता है जिसने यहाँ पर गुरुवा को वहाँ लैंडलॉर्ड के साथ में जाते हुए देखा था। और तब वो शिवा को बताता है कि गुरुवा की डेथ से एक दिन पहले उसने गुरुवा को लैंडलॉर्ड की गाड़ी में देखा था, और उसकी ये बात सुनकर यहाँ पर शिवा को सब कुछ समझ में आ जाता है कि यहाँ पर लैंडलॉर्ड ने ही गुरुवा को मरवाया है। अब जब ये बात यहाँ शिवा को पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ मुरली को भी पता चल जाता है कि कैसे देवेंद्र ने धोखे से पूरे गांव वालों की ज़मीन अपने नाम कर ली है। और अब इस बात का पता यहाँ मुरली का एक कांस्टेबल देवेंद्र को जाकर बता देता है कि मुरली को इसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। दूसरी तरफ यहाँ मुरली भी गाँव वालों के पास पहुँचता है और वो उन्हें बताता है कि कैसे देवेंद्र ने धोखे से उन सभी की ज़मीन अपने नाम करवा ली है। अब यहाँ पर गांव के लोगों को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी होते हैं। तभी यहाँ शिवा भी पहुँचता है और वो भी उन्हें बताता है कि कैसे गुरुवा को भी लैंडलॉर्ड ने ही मारा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ लैंडलॉर्ड और उसके आदमी वहाँ गाँव में पहुँच चुके होते हैं यहाँ गाँव के लोगों को मारने के लिए, और अब वो गाँव के लोगों के घर में आग लगा देते हैं और यहाँ पर उन्हें मारना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ खूब देर तक यहाँ गांव वालों और उस लैंडलॉर्ड के आदमी के बीच में काफ़ी लंबी फाइट दिखाई देती है, और इसी फाइट में लैंडलॉर्ड का एक आदमी शिवा को मारने की कोशिश करता है, और इसी दौरान शिवा का सर एक पत्थर से जाकर टकरा जाता है, और ये पत्थर यहाँ पर डेमीगॉड का सिंबल होता है। और इसके बाद में यहाँ पर शिवा के अंदर डेमीगॉड आ जाते हैं, और अब यहाँ पर डेमीगॉड यहाँ पर लैंडलॉर्ड के ऊपर वार करने की कोशिश करते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं, और अब वो उसी गुस्से में यहाँ पर उस लैंडलॉर्ड को मार देते हैं। इसके बाद यहाँ शिवा को डेमीगॉड के ऊपर और भी ज़्यादा भरोसा हो जाता है, और तब हमें दिखाया जाता है कि इस साल की भूताकोला की परफॉर्मेंस यहाँ पर शिवा ने ही दी थी। और अब इसी परफॉर्मेंस के दौरान यहाँ पर शिवा जंगल की ओर चला जाता है। तभी हमें सामने से एक और डेमीगॉड दिखाए जाते हैं, जो कि हमें यहाँ दिखाया जाता है कि शायद शिवा के पिता ही थे। और मूवी के एंड में हमें यहाँ एक मॉन्स्टर की झलक दिखाई जाती है, और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।